गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए। देखिए, आप लोगों को हम केमिस्ट्री के सेकेंड लेसन सॉल्यूशन के बारे में डिटेल कंसेप्ट और उसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे कंसेप्चुअली बता दिए। इसके लिए आप लोगों को एक टेस्ट पेपर भी दिए थे। सब लोग उसको कीजिए, और इसलिए करना है ताकि आप लोग समझ सके कि जो भी वीडियो 10 दिन से भेजा जा रहा है आप लोग कितना उसको टेकअप किया है। ठीक है ना। ये आप लोग के हित में है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन वाली प्रॉब्लम चल रही है, ये मान कर चलिए कि आप लोग का गोल्डन टाइम इसमें निकल रहा है। और जो प्रैक्टिकल क्लासेज है इसकी पॉसिबिलिटी अभी कम से कम अप्रैल तो जो है निकल ही गया, मई और जून तक में। ऐसे में हमें व्यर्थ में घर पर बैठे रहना ठीक नहीं है। जो भी कंसेप्ट मिल रहा है आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आ रहा है कॉल बैक कीजिए, फिर से उसको बताया जाएगा। ठीक है ना। इसी क्रम में जो है कि हम आप लोगों को नेक्स्ट लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन नंबर 3 है, उसके बारे में अब हम कंसेप्ट देंगे। मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक है ना। और जो पहले वाला लेसन पढ़ाया गया है उस पर भी अपना फोकस बनाइए कि जो भी प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट हमसे होगी, आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा। देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द रिलेशनशिप, क्या डील्स करती है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड chemical changes taking place in redox reaction। कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वह ब्रांच जो डील्स करता है, जो स्टडी करता है किसका? रिडॉक्स रिएक्शन में होने वाली केमिकल चेंज और उस चेंजिंग में जो एनर्जी रिलीज होती है। तो होने वाली केमिकल चेंज, रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकली चेंज होता है वो चेंजिंग, और चेंजिंग के ड्यूरेशन जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी में क्या रिलेशन है। केमिकल चेंज और रिलीज होने वाली एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है उसी के बारे में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करती है, उसी के बारे में हमें कंसेप्ट देती है। इसके बारे में रिडॉक्स रिएक्शन के ड्यूरेशन, जो भी केमिकल चेंज होते हैं, केमिकली जो चेंजिंग होती है और उस चेंजिंग में जो भी एनर्जी इवॉल्व होती है, तो चेंजिंग और इवॉल्व होने वाली एनर्जी के बीच में रिलेशन शो करता है। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। यदि नहीं पढ़े हैं तो फिर से एक बार हम फोकस कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि इस लेसन को यदि समझना है तो रिडॉक्स रिएक्शन को जानना बहुत जरूरी है। यदि रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट आप लोगों ने नहीं समझा तो ये लेसन समझ में नहीं आएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन समझिए क्या होता है, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन in which involves both reduction and oxidation। कह रहा है कि रिडक्शन क्या है? वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस, बोथ प्रोसेस एक साथ चलती है। ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन प्रोसेस भी क्या होती है? साथ साथ चलती है। इन विच वन सबस्टांस, जिसमें एक सबस्टांस रिड्यूस होता है, वाइल द अदर सबस्टांस इज ऑक्सीडाइज, जबकि दूसरा सबस्टांस ऑक्सीडाइज होता है। मतलब रिएक्शन क्या है? वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है। ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है
और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो चूंकि जिंक हाई रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और बनाता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर रिप्लेस हो जाता है। मीन्स जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Zn+ आयन बनाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है और प्लस आयन फॉर्म कर रहा है, इसलिए जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसमें? जिंक ऑक्सीडाइज इंटू Zn+ आयन। और इसमें कॉपर यहाँ पर 2+ जा रही है, कॉपर में जो है कि रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, वो गेन कर रहा है। तो इसमें Cu2+ आयन Cu में जो है कि रिड्यूस हो रहा है। इस प्रोसेस में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। समझ में? तो यह रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें दोनों प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस। अब ये क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा कि हम कैसे, ये बोल थोड़ा रहा है कि हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो कैसे समझेंगे? तो समझने का मतलब है कि सॉलिड एक सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल मतलब कि ये तो कोई बुक की लैंग्वेज नहीं, क्योंकि समझने के लिए कह रहे हैं। जिंक सॉलिड है, तो सॉलिड से जब वो एक्वस में चला जाएगा, देखिए सॉलिड से किस में चला गया? एक्वस में, मतलब कि वो आयन फॉर्म करके जिंक सल्फेट बना दिया और ये एक्वस में है तो इस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि यह क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया। समझिए ध्यान से, जो ऑक्सीडाइज होगा वो सॉलिड से एक्वस में चला जाएगा, तो समझिए कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो रिड्यूस होगा वो एक्वस से सॉलिड में चला जाता है। इस एग्जांपल यहाँ पर दिया गया। आते हैं हम लोग समझते हैं पहले सीरियल वाइज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं। कॉपर रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। इसे कॉपर को जब हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर सॉलिड, जैसे हम बताएं कि जो सब्सटेंस सॉलिड में हो वो एक्वस में चला जाए, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो एक्वस में हो वो सॉलिड में चला जाए, वो रिड्यूस हो रहा है। एक सिंपल पैटर्न समझने के लिए है, किसी भी रिएक्शन को देख समझ लेंगे हम कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम बता दिए एक शॉर्टकट टिक। Cu सॉलिड है, Ag में रिएक्ट किया, कॉपर नाइट्रेट बना दिया, मतलब कि ऑक्सीडाइज हो गया, और सिल्वर नाइट्रेट ये सिल्वर के यहाँ पर सॉलिड में चेंज कर दिया, तो Cu हैज बीन ऑक्सीडाइज टू Cu2+ आयन। ऑक्सीडाइज मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लस आयन बनाता है, द सब्सटेंस इज अंडरगो ऑक्सीडेशन। देखिए Cu है, +2 बना दिया, जस्ट लाइक वाइल Ag+ है और एक इसमें चेंज हो गया Ag में, मतलब कि ये रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस साइन एक्वायर करेगा, और जो रिड्यूस होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने चार्ज को न्यूट्रल साइड में बदल देता है। ये दूसरा एग्जांपल है। अब हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही ये एक तरह का वर्ड जो है क्रिएट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कहीं अलग से नहीं आता है, बस ये भी जो भी कंसेप्ट इसमें से ये भी ओरिजिनेट होता है। कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस था और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो रिडक्शन प्रोसेस था, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अल्टरनेट प्रोसेस होती है। अल्टरनेट मीन्स द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन। वे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में जाते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और द सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस, मतलब क्या हो रहा है? वो रिड्यूस हो जा रहा है, एंड ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस। वो रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसलिए चूंकि ऑक्सीडाइज कर रहा है, अब खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स जो सब्सटेंस अपने रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे।
रिड्यूसिंग एजेंट द सबस्टांस विच गेट्स ऑक्सीडाइजेज, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा बट रिड्यूस्ड अदर सब, और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, अपने ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, दैट सब्सटेंस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। और हम अदर वर्ड में कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट।